कांग्रेस पार्टी के विधायक, पूर्व विधायक और कार्यकर्ताओं ने सोनीपत में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बाबा साहिब पर की गई टिप्पणी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर बड़ौदा से विधायक इंदुराज नरवाल ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने बाबा साहिब के बारे में गलत टिप्पणी की, उसी को लेकर सड़कों पर कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है। विधायक ने कहा कि गृह मंत्री इस्तीफा दें या देश से माफी मांगे। गृह मंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने उतरे कांग्रेसी विधायक इंदुराज नरवाल ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में जो टिप्पणी की वो बहुत गलत है। भाजपा पहले ही संविधान को खत्म करना चाहती थी। 400 पार का नारा बीजेपी का समाप्त हुआ। इसमें देश और प्रदेश की जनता का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि ऐसा होने पर बीजेपी पार्टी संविधान को बदल सकती थी। बीजेपी ने कभी संविधान का सम्मान नहीं किया, हमेशा कांग्रेस पार्टी ने ही सभी का सम्मान किया है। हम मांग करते हैं कि देश के गृह मंत्री देश की जनता से माफी मांगे या फिर पद से इस्तीफा दे। किसान आंदोलन पर बोलते हुए कहा कि किसान 10 महीने से सड़कों पर है, लेकिन सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत गंभीर है और कभी भी उनकी शहादत हो सकती है। सरकार को जल्द किसानों की मांगों को पूरा करना चाहिए। रोज प्रदर्शन है ये, इसलिए आप सब ने भी पता है कि हमारे देश के जो आदरणीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जिन्होंने संविधान लिखने का काम किया और उन्होंने एक विशेष ध्यान रखा पूरे देश का, चाहे गरीब व्यक्ति से आम व्यक्ति, खास व्यक्ति तक सबको अधिकार देने का काम किया। और बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में देश के जो गृह मंत्री अमित शाह जी, उन्होंने जो सबसे बड़ा हमारा लोकतंत्र का जो मंदिर है, जो लोकसभा है, उसके अंदर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में इतनी निष्ठा के साथ उनके खिलाफ इतनी गलत टिप्पणियां की गई, तो उसके बारे में ये सारा प्रदर्शन था। और हमें मांग किया, राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन दिया है डी साहब को, और उसमें मांग की गई कि आप या तो गृह मंत्री जी इस्तीफा दें, अगर इस्तीफा न दें तो आप लोगों के सामने आके, देश की जनता के सामने आके जनता की से माफी मांगने का काम करें। और देश के सामने एक बात भी आ गई कि जब कांग्रेस पार्टी एक बात कहती थी कि भाई संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, और बीजेपी कहती थी ये संविधान बचाने की बात करते हैं, संविधान तो एक लोकतंत्र है, उसको कोई नहीं बदल सकता। लेकिन जो इनके मन की बात थी, जो इनके दिल की बात थी, वो सामने आई देश के सामने कि गृह मंत्री जी ने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया। अगर 400 पार का इन्होंने नारा दिया था, अगर 400 पार ये हो जाते तो इस बात में कोई शक नहीं, इन्हें दर्शा दिया कि ये संविधान को बदलने का भी काम करते। लेकिन मैं तो धन्यवाद करूंगा देश और प्रदेश की जनता का कि इन्होंने इतना पूर्ण बहुमत नहीं दिया। तो ये देश की जनता भी समझ चुकी थी कि ये संविधान के साथ छेड़छाड़ करेंगे, और आज भी इनकी नीयत और नीति है, लेकिन इनका पूर्ण बहुमत नहीं है। इस भय के कारण ये छेड़छाड़ नहीं करे। जब बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में इतनी गलत टिप्पणियां कर सकते हैं तो संविधान तो इनके लिए कुछ भी नहीं है। किसान आंदोलन अब एक बार फिर धरने पर 10 महीने हो गए हैं। डल्लेवाल जी की तबीयत लगातार बिगड़ रही है। देखिए, जो डल्लेवाल जी की आपने बात करी, डल्लेवाल जी की तबीयत, हम मिलने भी गए थे, पूरा डेलीगेशन गया था कांग्रेस पार्टी का, 4 सांसद थे, 7-8 विधायक थे, आदरणीय हरियाणा प्रदेश के उज्जवल भविष्य भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में गए। तो हम डल्लेवाल जी से जब मिले तो उनकी सेहत बिल्कुल आज डेंजर है, वो कभी भी उनकी शहादत हो सकती है। लेकिन बीजेपी की सरकार के कान पर जू नहीं चल रही और किसान की कोई नई मांग नहीं। किसान यही बात कह रहा है, भाई जो भी बीजेपी के, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बात कही थी, जब 13.5 महीने किसान आंदोलन था, जो वापिस लिया, तो उन्होंने कहा था कि हम MSP गारंटी कानून देंगे, हम किसानों पर मुकदमे दर्ज वो वापिस लेंगे। किसान की कोई नई मांग नहीं। तो MSP गारंटी कानून की बात है वो पूरी करनी चाहिए, कानून लेके आना चाहिए। एक तरफ बात करते हैं कि हम MSP पे फसल खरीदते हैं, भाई MSP गारंटी आप कानून बना दोगे तो उसमें दिक्कत कौन सी है? पूरे देश की चाहे कोई भी पार्टी है, चाहे कांग्रेस पार्टी है, चाहे कोई क्षेत्रीय दल है, साहब सभी उनको सर्वसम्मति से पास करने के लिए जब तैयार है, और ये भी इस बात में क्यों कोताही बरत रहे,
आप डल्लेवाल जी की बात करो, हजारों की संख्या में लगातार किसान धरने पर बैठे हैं, तो ये बात नौबत नहीं आनी चाहिए। मैं तो सरकार से भी मांग करता हूँ कि उन्होंने बड़ा दिल करके जो अपनी बात की वो पूरी करे, इस दिल्ली के चारों तरफ ना बैठ जाए। क्या आप वही दृश्य देखना चाहते हैं? बीजेपी की अगर ये मंशा हो, देश की सरकार की ये मंशा हो, तो ये भी बता दें। किसान तो तैयार है, फिर इस दिल्ली के चारों तरफ बैठने के लिए तैयार है। फिर आप कभी आतंकवादी बताओगे, कभी खालिस्तानी बताओगे, फिर कभी आप जातिवाद में बांटोगे, कभी आप कांग्रेसी कहोगे, फिर आप बहाने लेके बात करोगे। तो इससे अच्छा आप बात करके किसानों के साथ इनकी जो जायज मांगों को पूरा करें। ये पूरे देश में प्रदर्शन है। पूरे देश में लोगों में काफी रोष है। जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने लोकसभा में माध्यम बना के इस तरह की बयानबाजी करना, ये एक बहुत ही संविधान के प्रति निंदाजनक बात है। गृह मंत्री होते हुए इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। ये इनकी सोच को दर्शाता है। इनकी सोच है संविधान को कैसे खत्म किया जाए। इनके प्रयास भी रहा है। ये लोकसभा चुनाव में कहते थे कि 400 सीटें आ जाती है बीजेपी की तो संविधान को ही बदल दी। तो इनकी सोच दर्शाती है। लेकिन देश का हर नागरिक संविधान की सुरक्षा के लिए खड़ा है और बीजेपी की इस तरह की हरकत में कामयाब कभी नहीं होने देंगे।